नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सर्ववेद मंदिर की वर्षगांठ पर कहा, संतों की साधना से बनता है सुखद संयोग। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने की राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक। सदन के सुचारू रूप से संचालन पर हुआ मंथन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल चाईबासा से सहाय योजना की करेंगे शुरुआत। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से मिलेगी नई खेल प्रतिभाएं और राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना। युवाओं को मिलेगा उद्यमिता के क्षेत्र में नए अवसर। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीका लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104 पर भी संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर परिसर में आयोजित सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की 98वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेते हुए कहा कि बनारस जैसे शहरों ने हमारी संस्कृति के बीज को संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि विकास का यह पेड़ यहीं से आकर लेते हैं और यही कारण है कि ऐसे स्थानों का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है। आप जब संतों की साधना पुण्य फल को प्राप्त करती है तो सुखद संयोग भी बनते ही चले जाते हैं। आज हम देख रहे हैं अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान का 58वां वार्षिकोत्सव स्वतंत्रता आंदोलन में सद्गुरु सदाफल देव जी की कारागार यात्रा के 100 वर्ष और देश की आजादी का अमृत महोत्सव, ये सब हम सब एक साथ इनके साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वाराणसी में बदलाव हर जगह दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सद्गुरु सदाफल देव ने स्वदेशी मंत्र दिया था और देश लोकल फॉर वोकल अभियान के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के उपयोग पर भी जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री ने गीता जयंती पर भी लोगों को शुभकामनाएं दी। झारखंड की राजधानी रांची, धनबाद और बोकारो से होकर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अब एक्सप्रेसवे गुजरेगी। इस कड़ी में केंद्र सरकार 2 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे चुकी है। झारखंड में पहला एक्सप्रेसवे ओडिशा से संबलपुर से रांची तक बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 146.2 किलोमीटर होगी। दूसरा एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ के रायपुर से गुमला रांची होते हुए धनबाद तक बनेगा। इसकी लंबाई करीब 700 किलोमीटर होगी। दोनों सड़क परियोजनाएं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के रूप में तैयार होंगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने के पहले विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी विधायक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। श्री महतो ने आगामी शीतकालीन सत्र के पहले सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश दिए। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक 5 दिनों के लिए आयोजित होगा।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चाईबासा में हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने किए गए वादों से मुकर गई है, जिससे राज्य की जनता में आक्रोश है। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 3000 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार एवं प्रताड़ना के मामले सामने आए हैं और इन 2 वर्ष में 3000 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं और बच्चों का बलात्कार और हत्या की घटना। जिस जंगल जमीन आज सारा जल जंगल जमीन आज सारा लूटा जा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नारा है, जहाँ जहाँ सरकारी प्लॉट है वहाँ हमारा है। और आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर राजधानी सहित जितने सरकारी जमीन है उनका आज सरकारी संरक्षण में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सारंगा हो चाहे सालगंज के जंगल हो, आज अवैध कटाई चोरों पर, यानी जल जंगल जमीन के नाम पर ये सरकार पूरी जल जंगल जमीन को लूट रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दास ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार व्यवस्था का अंग बन गया है। केंद्र ने आज कहा कि कोविड टीकाकरण को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक जागरूकता गतिविधियां चलाई गई हैं। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पत्र सूचना कार्यालय, जनसंपर्क और संचार कार्यालय, दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसी मीडिया की विभिन्न इकाइयों के माध्यम से सरकार अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कोविड टीका लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, सोशल मीडिया और वेबसाइट के माध्यमों से भी जानकारी दी जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुँचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पश्चिमी सिंहभूम जिले से सहाय योजना की शुरुआत करेंगे। उन्होंने उपायुक्त के साथ साथ सभी अधिकारियों के साथ आज इस योजना को लेकर समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। यह योजना झारखंड के गांवों में छुपी खेल प्रतिभाओं को उभारने और नई पहचान दिलाने में मददगार साबित होगी। राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही कौशल विद्या, उद्यमशीलता, डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की आज हुई बैठक में रोजगार परक शिक्षा प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने पाठ्यक्रमों में सिविल एविएशन कोर्स शामिल करने के साथ साथ नवनिर्मित 8 पॉलिटेक्निक संस्थानों को स्किल यूनिवर्सिटी से जोड़ने का सुझाव दिया। उग्रवाद के दंश को 2 दशक तक झेलने वाला पश्चिमी सिंहभूम जिला अब झारखंड की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए पहचाना जाएगा। इसी जिले में खेल प्रतिभाओं को तराशने की महत्वाकांक्षी योजना सहाय की शुरुआत कर इसे नई पहचान दी जा रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सहाय योजना के माध्यम से पूरे राज्य के खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार करने की योजना की शुरुआत पश्चिमी सिंहभूम जिले से हो रही है। जिले में विगत 1 सप्ताह से इसके लिए पंचायत स्तर पर चयन का कार्य चलाया जा रहा है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर थाना प्रभारी तक की भूमिका तय की गई है। इसकी शुरुआत सबसे पहले घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मनोहरपुर और आनंदपुर से ही की गई। फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार किया गया है। उग्रवाद प्रभावित इलाकों के युवाओं की प्रतिभाओं को निखार कर यदि उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं या उससे भी ऊपर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा तो निश्चित ही युवाओं के भटकाव को रोकने में ये योजना मददगार साबित होगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। पलामू व्यवहार न्यायालय की निचली अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर आरोपी पर आईपीसी धारा 376 तथा पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सर्ववेद मंदिर की वर्षगांठ पर कहा, संतों की साधना से बनता है सुखद संयोग। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने की राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक। सदन के सुचारू रूप से संचालन पर हुआ मंथन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल चाईबासा से सहाय योजना की करेंगे शुरुआत। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से मिलेगी नई खेल प्रतिभाएं। और राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना। युवाओं को मिलेगा उद्यमिता के क्षेत्र में नए अवसर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।